हेलो फ्रेंड्स। आज हम वॉल्ट विटमैन की पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन को डिस्कस करेंगे। यह पोएम 1865 में वॉल्ट विटमैन ने अब्राहम लिंकन की मृत्यु पे लिखी थी। इस पोएम में अब्राहम लिंकन की मृत्यु के बाद जो दर्द को उसने महसूस किया, उस दर्द को इस पोएम में व्यक्त किया गया है। यह पोएम एक तरह से लैमेंट पोएम है, एलजी है। अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति काल में स्लेवरी के मुद्दे पे अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। उसी दौर में गृह युद्ध का अंत हुआ, अमेरिका सिविल वॉर से बाहर निकला। इसी बीच में अब्राहम लिंकन की हत्या हो जाती है। अब्राहम लिंकन और वॉल्ट विटमैन दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते थे। तो उनकी मृत्यु के बाद बहुत दुखी हुए और ये कविता लिखी। तो चलिए कविता को डिस्कस करते हैं। कवि कहता है, ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। वॉल्ट विटमैन कहते हैं, ओ कैप्टन माय कैप्टन, हमारे कप्तान मेरे कप्तान, हमारा जो कठिन ट्रिप था, जो यात्रा थी, वह पूरी हो चुकी है। द शिप हैज विदर्ड एवरी रॉक, द प्राइज वी सॉट इज वॉन। वह आगे लिखता है कि जो जहाज है उसने सारी बाधाओं को पार कर लिया है और वो पुरस्कार हम जीत गए हैं। द पोर्ट इज नियर, बंदरगाह पास है। द बेल्स आई हियर, मैं विजय की घंटियाँ सुन रहा हूँ। द पीपल ऑल एग्जल्टिंग, और जो अमेरिका की जनता है वो बहुत खुश है। वाइल फॉलो आइज द सिटी किल, द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग। वह आगे लिखता है कि जो अमेरिकन जनता है उनकी आंखें हमारे जहाज पे है, जो साहसी है और बोल्ड है। वह आगे लिखता है, बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, ओ द बिडिंग ड्रॉस ऑफ रेड, वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। फिर वह आगे लिखता है कि हाय हाय, ये जो लाल रक्त की बूंदें बह रही हैं और मेरा जो कप्तान है वो डेक पे जहाज पे मृत और ठंडा पड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि अब्राहम लिंकन की मृत्यु के बाद जो स्थिति थी उसे व्यक्त किया गया है। इसमें अब्राहम लिंकन को कप्तान के रूप में एड्रेस किया गया है। कविता आगे बढ़ती है। वह फिर बोलता है, ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स।
वह बोलता है कि मेरे कप्तान उठो, और जो घंटियां हैं, जो विजय की घंटियां हैं, उनको तुम सुनो। राइज अप, उठो, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, फॉर यू द ब्योग्ल ट्रिल्स। वह बोलता है कि जो झंडा है वो फहराया जा चुका है, और जो बिगुल हैं वो बज रहे हैं। फॉर यू बुकेज एंड रिबॉन्ड विथ्स, तुम्हारे लिए गुलदस्ते और रिबॉन लाए गए हैं। फॉर यू द सोर्स क्राउडिंग, तुम्हारी प्रतीक्षा में नदी के किनारे, समुद्र के किनारे भीड़ जमा है तुम्हारे स्वागत के लिए। फॉर यू दे कॉल द स्विंग मास देयर ईगर फेसेस टर्निंग। वो आगे कहता है कि जो अमेरिका की जनता है वो तुमको बुला रही है। वहाँ एक भारी जन समूह है और वो व्यग्र हैं, उनके चेहरे व्यग्र हैं तुमको देखने के लिए। हियर कैप्टन डियर फादर, वह अब्राहम लिंकन को अपना फादर कहता है, अपना पिता कहता है। वो आगे बोलता है, दिस आर्म बेनेथ योर हेड, ये जो भुजाएं हैं तुम्हारे हाथ के नीचे हैं। इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, यह कुछ सपने जैसा है, ये सपने जैसा है कि तुम यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, कि तुम मरे पड़े हो, तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। ये एक दुस्वप्न जैसा है। वह आगे लिखता है, माई कैप्टन डजंट आंसर, वह बोलता है मेरा कप्तान उत्तर नहीं दे रहा है। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टील, उसके जो होंठ हैं वो पीले पड़ चुके हैं और शांत है। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, वह मेरी जो छुअन है वो उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ही हैज़ नो पल्स नॉर विल, उनके दिल की धड़कन बंद हो चुकी हैं और वो इच्छा रहित हो चुके हैं। ये हैं द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, लेकिन कवि कहता है जो हमारा जहाज है वो सुरक्षित है और किनारे लग चुका है। इट्स वाइज क्लोज एंड डन, इसने अपनी समुद्री यात्रा पूरी कर ली है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वॉन, वह बोलता है कि ये जो जेता जहाज है, इस जहाज ने अपना जो उद्देश्य है, जो अपना लक्ष्य है, वो उसे प्राप्त कर चुका है। Exult, O source, and ring obeys. But I with mournful tread wall the deck, my captain lies fallen cold and dead. वो बोलता है कि सारे खुशी में हैं, हर कोई खुश हैं, विजय की घंटियां बज रही हैं, बाजे बज रहे हैं, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरा कप्तान, मेरा फादर इस दुनिया से जा चुका है। मित्रों, इस कविता में वाल्ट विटमैन ने मेटाफर का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया है। वाल्ट विटमैन ने मेटाफर के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। जैसे कि अब्राहम लिंकन को जहाज के कप्तान के तौर पर पेश किया गया है। जो जहाज है वो अमेरिका को सिंबलाइज करता है। जो समुद्री यात्रा है वह समुद्री यात्रा सिंबलाइज करती है जो तत्कालिक अमेरिका में जो सिविल वार छिड़ा हुआ था वो उसको बताती है। जो पोएम में लिखा गया है कि ऑब्जेक्ट वन, जो हमने सफलतापूर्वक यात्रा समाप्त
की है वो सिंबलाइज करता है जब अमेरिका गृह युद्ध से सफलतापूर्वक वापस निकल गया और देश में शांति स्थापित हो गई। तो इस तरह से मेटाफर और सिंबल्स का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हुआ है और ये कविता वॉल्ट विटमैन की महानतम कविताओं में से एक है। तो ये था आज का क्लास। आपको ये क्लास कैसा लगा हमें बताइए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।